ऑक्सीडेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि एल्डिहाइड जब आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अंदर कन्वर्ट हो जाता है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले लें या आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले लो। बट कीटोन के साथ ऐसा नहीं है, कीटोन आपका ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ विगरस कंडीशन लेनी पड़ती है और यहाँ पे रिएजेंट आपको मेंशन करना पड़ता है, कुछ एलिवेटेड टेम्परेचर लेना पड़ता है, मतलब आपको प्योर तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं मिलेंगे, मिक्सचर मिलता है। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता, एलिवेटेड टेम्परेचर पर होता है और कुछ वैगरस कंडीशंस यहाँ पे लेनी पड़ती है, तब जाके ये कीटोन ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीडेशन का हो जाता है और यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मिक्सचर मिलते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बहुत आसान है, वो मैं नहीं बता रहा, मैंने पहले ही बता रखा है। कीटोन का ऑक्सीडेशन यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे कीटोन है, ठीक है, और यहाँ पे आपने रिएजेंट ले लिया हॉट KMnO4। ठीक है, कुछ कंडीशन विगरस कंडीशन ले लिया आपने। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल देखो, इस C डबल बॉन्ड को पकड़ो, यहाँ पे मिक्सचर बनता है तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। C डबल बॉन्ड इसको पकड़ो और क्या करना है आपको, ये क्या करना है आपको, क्या करना है, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है या तो आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, कैसे ब्रेक करना है, OH OH के साथ। ठीक है, OH OH के साथ ब्रेक करना है, या तो ये बॉन्ड ब्रेक करोगे और या तो ये बॉन्ड ब्रेक करोगे। आपको देखना है C डबल बॉन्ड आपने पकड़ लिया, अब आप चेक करो छोटा एल्काइल ग्रुप किधर से है, छोटा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, मैंने क्या बोला पहले, C डबल बॉन्ड को पकड़ो, या तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और ये किसी के साथ जाएगा, या तो ये टूट के यार ये टूट गया तो ये पूरा अलग हो जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, नहीं तो अगर ये टूट गया तो ये पूरा इसके साथ चला जाएगा और ये रह जाएगा। ठीक है, तो आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो इसको पकड़ने के बाद आप देखो छोटा ग्रुप कहाँ पे है, छोटा एल्काइल ग्रुप कहाँ पे, तो यहाँ पे 2 कार्बन का, यहाँ पे 1 कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये छोटा वाला है, तो क्या करना है आपको, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये वाला। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, क्योंकि ये जो C डबल बॉन्ड है ये छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाता है। कैसे जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, कैसे ब्रेक करोगे, OH OH से, OH OH से। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो C डबल बॉन्ड O वाला ये जो बॉन्ड है, ये जो है ये आपका ये कहाँ जाएगा, छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा आपको इसके साथ जाने के लिए। और कैसे बॉन्ड ब्रेक होगी, OH इस कार्बन को, एक OH इस कार्बन को, क्या बन रहा है यहाँ पे देखो, CH3 CH2 OH। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, बट ये क्या है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल है तो भाई ये अब फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस टाइप का अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल आप चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे माइल्ड हो, ये वाला स्ट्रॉन्ग ले रखा है हमने, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर आपको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 डिग्री वाला कन्वर्ट कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ आपको मिक्सचर मिल रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे CH3 C डबल OH और यहाँ पे CH3 C डबल, तो यहाँ पे 2 मिले आपको, 2 मोल ऑफ एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, C डबल बॉन्ड किसके साथ जाएगा, छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। ठीक है, और OH OH से जाएगा, OH इसको मिलेगा, एक OH इसको मिलेगा, और इस तरह से आपको 2 मिक्सर प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, एक पहला प्रोडक्ट ये रहा, दूसरा प्रोडक्ट ये। ओके, जैसे ये वाला कीटोन, तो इसको पकड़ो। ठीक, कौन सा टूटेगा, या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब कैसे जाना है, जहां एल्काइल ग्रुप के साथ, तो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो आप किसी के साथ भी तोड़ दो, अगर सेम मिल जाता है तो आप किसी को भी साथ भी तोड़ सकते हो। ठीक है, तो क्या करो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो सीधा, मैं इसके साथ ले जा रहा हूँ उसको। ठीक है, क्या करो, इसको 2H OH OH। ठीक है, तो इसको अलग लिखो, इसको अलग लिखो, CH3 CH2 OH प्लस इधर क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और ये तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल है, तो फिर इसका फर्दर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, CH3 C डबल OH। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एथेनोइक एसिड मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, प्रोपेनोइक एसिड मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है, मिक्सचर। ठीक है, मैंने बोला ना जो कीटोन्स होते हैं ऑक्सीडाइज नहीं होते। ठीक है, तो कुछ कंडीशन लेनी पड़ती है, वेरियस कंडीशन, एलिवेटेड टेम्परेचर से, तब ये बॉन्ड ब्रेक होने लग जाते हैं और आपको मिक्सचर मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, C डबल बॉन्ड O को पकड़ो। ठीक है, ठीक है, अब फिर सोचो इसका 2 बॉन्ड टूटने हैं, इधर से टूटेगा एक इधर से टूटेगा, इधर ये तो ये टूटेगा या तो ये टूटेगा। और ये किसके साथ जाएगा, ये जाएगा छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ। तो इधर क्या छोटा अल्काइल ग्रुप ये वाला था, तो ये पूरा बॉन्ड ये पूरा चला गया इसके साथ, इसलिए मुझे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, ताकि ये जो C डबल बॉन्ड है इसके साथ जा सके, तभी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तभी तो जाएगा ना। और कैसे बॉन्ड ब्रेक करोगे, OH OH से, तो ये OH आप इसको दे दोगे और एक OH आप इस पूरे को दे दोगे, इस
इस तरह से लिख दोगे। फर्दर ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो, और आपने हॉट केमनोफोर ले रखा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है, तो क्या करेगा 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर कर देगा कन्वर्ट। ओके, माइल्ड तो लेना ही नहीं है, माइल्ड में तो ये तो कुछ भी नहीं बनेगा, माइल्ड तो लेना ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही लेने हैं आप। ठीक, अभी है जैसे ये देखो PaCO3, ठीक, एसिडोफिनोन आ गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मत करना भाई, डायरेक्ट मत करना कि मैं ये वाला तोड़ दे के इधर ले जाऊं इधर। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको कीटो में कन्वर्ट करोगे, कीटो प्रोडक्ट में। ठीक है, सॉरी, कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे, इनोल प्रोडक्ट में, इनोल में कन्वर्ट कर लो इसको, इनोल कन्वर्ट में। इनोल में क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड ये इसमें आ जाता है, और ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाता है, क्या बनेगा यहाँ पे CH2, ये बनेगा आपका। ठीक, आपने ये बना लिया। अब क्या करो भाई, सिंपल, आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्या बन रहा है यहाँ पे PHCOOH, क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइक एसिड, और इधर CH2OH, CH2 CH2OH कहाँ है, CH2O, क्या बन रहा है यहाँ पे, CH2O बन रहा है ना, तो इसको क्या लिखते हो, CH2O क्या होता है, ये होता है HCHO, बेंजल्डिहाइड, ये क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO का, CH2O का मतलब क्या है, HCHO। ठीक है, तो ये क्या है भाई, एल्डिहाइड है, फिर इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो भाई आपको मिलता है H2O + CO2। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, H2 ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा H2O और CO2 के अंदर। ठीक है, तो हमने देखा भाई कीटोन कैसे ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको दोबारा एक बार देख लो और आप समझ लो भाई, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी। अब कुछ टेस्ट होते हैं, टॉलिन टेस्ट, फेलिन टेस्ट होते हैं कुछ, उसको भी हम देखेंगे, आप इसको नोट करो। अब दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट देखने वाले हैं। पहला टेस्ट है टॉलिन टेस्ट, जो कि हम एल्डिहाइड्स और कीटोन को डिस्टिंग्विश के लिए यूज करते हैं, और दूसरा है फेलिन टेस्ट। ठीक है, तो दोनों टेस्ट को हम बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे। पहला करते हैं टॉलिन टेस्ट। ठीक है भाई, पूरी तरीके से समझ आएगा आपको, टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट का दूसरा नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट। अब ये नाम क्यों रखा है, रिएक्शन के दौरान मैं बताऊंगा। सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, टॉलिन टेस्ट का ही नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। तो टॉलिन टेस्ट देते कौन है, टॉलिन टेस्ट देते कौन, तो आपके जो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड्स है RCHO वो देते हैं। ठीक है, आपके जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है PHCHO, ठीक है, बेंजल्डिहाइड वगैरह ये भी देते हैं। ठीक है, तो आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड्स भी देते हैं और आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी देते हैं। कौन नहीं देता, कीटोन। देखा, डिस्टिंग्विश हो जाएगा यहाँ, कीटोन नहीं देता। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, पहले ये चीज याद रखेंगे। रिएजेंट याद रखेंगे, रिएजेंट क्या है यहाँ पे, रिएजेंट का खेल है सारा। ठीक है, रिएजेंट्स क्या है यहाँ पे, जो रिएजेंट है वो है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, क्या होता है, AgNO3 + NH4OH, ये आपका रिएजेंट है। ठीक है, ये NH4 है, बेसिक मीडियम के लिए यूज किया जाएगा और यहाँ से काम होगा। इन दोनों का काम मिलके आपका रिएजेंट देता है AgNH32। ठीक है, तो AgNH32+, ये मतलब दोनों मिलके ये जो आपका शो करते हैं, कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखना, बस एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आपका रिएजेंट है। क्या होगा भाई यहाँ पे, ये जो एल्डिहाइड आपका RCHO, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये एल्डिहाइड जो होगा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज आपको पता ही है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, कार्बोक्सिलेट का आयन बन जाता है, RCO-, ये बन जाता है आपका एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलेट आयन में बन जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका सिल्वर होता है, रिएक्शन के अंदर सिल्वर भी है ना, तो जो सिल्वर है Ag+, ये कन्वर्ट होता है Ag के अंदर, PPT। ठीक, Ag, तो ये जो Ag है, सिल्वर ये जो होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा जो टेस्ट ट्यूब्स होते हैं वहां पे शो होता है। ठीक है, तो ये बहुत तगड़ा सिल्वर मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो टेस्ट का नाम रखा है सिल्वर मिरर टेस्ट रखा गया। ठीक है, बहुत तेजी से चमकता है ये। ठीक है, Ag सिल्वर यहाँ पे, तो इसलिए इसका क्या नाम रखा है, सिल्वर मिरर टेस्ट। मैं सही से बता नहीं पा रहा, एनसेट में काफी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, सिल्वर यहाँ पे दिखता है तो सिल्वर मिरर टेस्ट यहाँ पे नाम रख दिया, बहुत तेज चमकता है ये। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो खास बात क्या याद रखेंगे आप, यहाँ पे रिएजेंट से याद रखेंगे, और आप ये कौन नहीं देता, कीटोन नहीं देता, यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देते हैं और आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड्स भी देते हैं, और इसका नाम क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट।
और यहाँ पे जो एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिल आयन के अंदर, और Ag क्या है, Ag प्लस AgPPT के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टोरेंट टेस्ट में कुछ खास बातें याद रखोगे। और ये डिस्टिंग्विश से कैसे कर रहा है, डिस्टिंग्विश आपको दिख ही रहा है, कीटोन ये देगा ही नहीं और एल्डिहाइड देता है। तो सिंपल, मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, आप इसे जब तक नोट करो, अगले टेस्ट में बढ़ते हैं। तो सेकंड टेस्ट देखते हैं। सेकंड टेस्ट में यहीं पे लिख लेता हूँ, सेकंड टेस्ट है आपका फेलिंग टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट कौन कौन देता है? सबसे पहले आपका एलिप्टिक एल्डिहाइड देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड इस बार नहीं देगा, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आपके नहीं देंगे, और आपका कीटोन भी नहीं देता, कीटोन भी नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो टेस्ट है आप डिस्टिंग्विश में काम आएगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के डिस्टिंग्विश टेस्ट, क्योंकि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स है वो फेलिंग टेस्ट देते हैं, बट ये तुम्हारा एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देता। बट इन दोनों में क्या था, ये दोनों देते थे, तो इसमें आप इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, फेलिंग टेस्ट की हेल्प से आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात ये वाली याद रखोगे। दूसरी बात आप रिएजेंट के बारे में याद रखोगे, रिएजेंट्स, ठीक है, ठीक है। तो फेलिंग ने क्या किया, फेलिंग के दो सॉल्यूशंस होते हैं, फेलिंग ए और फेलिंग बी, फेलिंग ए और फेलिंग बी। रिएक्शन शुरू करने से पहले दो सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग ए सॉल्यूशन, फेलिंग बी सॉल्यूशन। फेलिंग ए सॉल्यूशन के अंदर एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेलिंग बी के अंदर होता है सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट, एल्कली, एल्कली सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट, ठीक है। इसे बोलते हैं रोचेल साल्ट भी बोलते हैं। तो भाई हर चीज इंपॉर्टेंट है भाई, एनसीईआरटी में जो भी लिखा है सब इंपॉर्टेंट है, तो इसे रोचेल सॉल्ट बोला जाता है। तो पहला सॉल्यूशन क्या है, फेलिंग ए सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट का, एक्वस कॉपर सल्फेट का, और फेलिंग बी सॉल्यूशन क्या है, एल्कली सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट, ओके। और इसी को रोचेल साल्ट भी बोलते हैं। इन दोनों को इक्वली मिक्स किया जाता है, मिक्स किया जाता है, फिर यहाँ पे रिएक्शन होती है। तो जो आपका एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बोक्सिलिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो आपका यहाँ पे कॉपर है Cu2+, ये आपका Cu2 में कन्वर्ट हो जाता है, Cu2। ये आपका रेड ब्राउन पीपीटी होता है, रेड ब्राउन पीपीटी, रेड ब्राउन पीपीटी। Cu2+ कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। और जो एल्डिहाइड है आपका कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो गया, इसी की तरह सेम टू सेम। और जो Cu2+ था ये CO2 में कन्वर्ट हो गया, इसे बोलते हैं रेड ब्राउन पीपीटी। रेड ब्राउन पीपीटी यहाँ पे दिखता है आपको इसका, ठीक है। तो हमने दोनों टेस्ट देख लिए, ठीक है। दोनों टेस्ट में आपका कीटोन नहीं दे रहा है, ठीक है, और इसके अंदर आपका एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दे रहे हैं, इसमें आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं दे रहा। रिएजेंट्स आप दोनों याद रखेंगे। काम क्या हो रहा है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कार्बोक्सिल आयन की फॉर्मेशन हो रही है, इधर Ag+ से Ag यहाँ पे जमा हो जाता है, सिल्वर मिरर होता है, ठीक है। यहाँ बहुत शाइन ब्राइटनेस कलर होती है सिल्वर मिरर की तरह, ठीक है, इसलिए इसका नाम, टेस्ट का नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत चमक होती है, सिल्वर जमा हो गया, सिल्वर मेटल, इसलिए। और फेलिंग टेस्ट के अंदर आप देखो कीटोन नहीं देता और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी नहीं देते, तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन दिए जाते हैं, फेलिंग ए सॉल्यूशन, फेलिंग बी सॉल्यूशन। फेलिंग ए सॉल्यूशन के अंदर आप एक्वस कॉपर सल्फेट लेते हो, फेलिंग बी के लेते हो एल्कली सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, नाक्ट, सोचेल सॉल्ट्स, ओके। तो एल्डिहाइड आपका कन्वर्ट हो जाता है आपका कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर, और आपका Cu2+ जो होता है वो Cu2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, रेड ब्राउन पीपीटी होता है, रेड ब्राउन पीपीटी, ठीक है। तो आप इसको नोट करो।